जो दिन भर आपको ऊर्जावान रखने वाली है। यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ऑन लाइफ, डोंट हैंड दी पेंट ब्रश टू एनीवन एल्स। हम में से ना बहुत सारे लोग, पहले इसका ही मीनिंग समझा देता हूं, मतलब आप खुद के कलाकार, जीवन के खुद हैं। आप अपने कैनवास पर अपने रंग भरने की आजादी रखते हैं। अपना पेंट ब्रश जिससे आपको रंग करना है वो किसी और को अपने हाथ में मत दीजिए। आप अपना पेंटर अपने आप बने और अपने कैनवास पे अपने रंग भरें। क्यों, क्या है इसका मीनिंग, मैं आपको बताता हूं साथियों। ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं और अगर आप भी एग्री करें तो जरूर बताइएगा। आपकी क्लास में बचपन में आप 10th तक का एक बार थोड़ा दिमाग लगाइए, याद करिए। एक बहुत ही जबरदस्त बात याद दिलाता हूं। 10th में, 12th में आप जब छुटपन में होते हैं, जब समाज की इतनी ज्यादा समझ नहीं होती है, उस समय की याददाश्त दिलाता हूं मैं आपको। आपकी क्लास में एक ना एक टॉपर या तो आप खुद होते होंगे या कोई और टॉपर होता होगा, है ना। क्लास के टॉपर की हर एक चीज कोई एक दो बच्चा नहीं, कम से कम 10-15 बच्चे एज इट इज कॉपी कर रहे होते हैं। अरे मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा, उसकी हरकतों की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हमारे क्लास में एक लड़का हुआ करता था, मतलब जिस क्लास में हम थे उसके साथ मेरी स्कूल में एक लड़का था और वो हमसे सीनियर हुआ करता था। उसको कभी चोट लगने से उसके हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर आ गया। अब वो फ्रैक्चर आ गया तो उस फ्रैक्चर को, मतलब कभी बचपन में रहा हो गया तो फ्रैक्चर की वजह से वो अपने हाथ को सीधा नहीं रख पाता था, और सीधा नहीं रख पाता था तो हल्का सा वही टिल्ट करके हाथ चलता था। यानी कि कुछ इस प्रकार से, शायद मैं आपको विजिबल हूं, कुछ इस प्रकार से टिल्ट करके चलता था। जब वो टिल्ट करके हाथ चलता था, हल्का सा मोड़ के चलता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि इन भाई साहब के हाथ में चोट है। सब लोग मानते थे कि ये इन भाई साहब की अदा है, चलने का स्टाइल है, क्योंकि ये टॉपर है, हमारा सीनियर था, टॉपर था। तो ऐसी स्थिति में उस क्लास में लगभग बहुत सारे, मतलब मैं नाम गिना नहीं सकता, इतने लोगों ने ये एक स्टाइल बना ली, हाथ को यूं करके चलना। अब ये एक स्टाइल हो गया। अब किसी को पता नहीं है कि ये सिग्नेचर स्टाइल क्यों है। सब लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, ये हाथ हिल ही नहीं रहा है, सब लोग इसी अंदाज में हाथ लिए हुए हैं, बस ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्यों करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इस चीज के ऊपर से राज उठने लगा, पता चलने लगा कि अरे भाई ये हाथ सीधा ही नहीं कर सकता है, तो लोगों को बहुत दिनों बाद ये समझ में आया जब वो क्लास क्रॉस कर गए थे। सीधा सा मीनिंग आपने भी अपनी लाइफ में बहुत बार देखा होगा। मैं इतना तक कॉपी देखता हूं लोगों को कि वो जिसको ये देख लेते हैं कि ये काबिल है, अब वो काबिल है ना, तो कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, किसी को देख लिया कि साहब ये जो व्यक्ति है ये 12th में ही बढ़िया IIT में सेलेक्ट हो गया, या फिर नीट में सेलेक्ट हो गया, बढ़िया एग्जाम में सेलेक्ट हो गया, या फिर डिफेंस में चला गया, कहीं भी सेलेक्ट हो गया। अब उसको कोई दुर्गुण है, दुर्गुण से मतलब हुआ कि भाई साहब वो सिगरेट पीते हैं, या फिर वो बियर पीते हैं, दारू पीते हैं। बच्चों में इसका इतना जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है कि तुरंत अच्छा वो भी तो पीता है करके उस आदत को अपने अंदर स्वीकार कर लेना। देखिए साथियों, सबके अपने अपने दिमाग हैं, अपनी अपनी मंजिलें हैं, सबको अपना ही लक्ष्य प्राप्त करना है। आप किसी को नकल मत करिए। नकल करने में भी अकल की आवश्यकता होती है। अगर नकल करना भी है तो उसके अंदर जो अच्छाई है कि वो किसी चीज को कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है, वो कितना लक्ष्य के प्रति समर्पित है, उसने कितने प्रकार की ऑड सिचुएशन से लड़ाई करके पढ़ाई प्राप्त की है, उन चीजों को नकल करिए अगर नकल करना ही है। लेकिन किसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना, जिसकी वजह से आपका जीवन भी संकट में पड़ जाएगा, आपका वो तरीका नहीं होगा, आपको उस नाम से पहचाना नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग आपको एज इट इज कॉपी करेंगे लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल हमेशा आगे रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने जीवन में भी अगर कोई भैया जो आपके पड़ोसी हैं, मामा मौसा जो भी सक्सेसफुल हैं, यदि वो अपना एज इट इज लाइफ साइकिल आपसे कहते हैं ना, हम तो ऐसा किया करते थे, आप भी ऐसा करो, जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि पढ़ने से ऐसे हमने चीजें प्राप्त की, आप इसको इस तरह से पढ़िए, समझिए इस चीज को, तो शायद आप उसे कॉपी कर लें। तो प्लीज इसको लेके थोड़े से सकारात्मक रहें। किसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट मारने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे कोई भी हो। हर व्यक्ति यूनिक है और वो तभी अपनी पहचान बना सकता है जब वो अपने ही तरीके से सारे कार्य करे। ठीक है।